आपकी तप ज्ञान और वैराग्य छिपा होगा तो भगवान आपको अवश्य प्राप्त होगी। जिस प्रकार मैंने पहले बताया था कि भगवान हम स्वयं हैं। क्या हम स्वयं भगवान है, किंतु बनना पड़ेगा, क्योंकि तुलसीदास रामायण में कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप जो मानव है, हम जो मानव है, ये ईश्वर के अंश है। क्या है? ईश्वर के अंश। इसमें क्या क्या चीज वर्तमान में इस शरीर में है? क्षितिज जल पावक गगन समीरा और पंचरत यह अधम शरीरा। ये पांचों चीजें इस शरीर में विद्यमान है। जब इन पांचों चीजों को एकत्रित करके, पांचों वस्तुओं को एकत्रित करके जब अपना आज्ञा चक्र खुलता है ना, तब हमें भगवत प्राप्ति होती है, ज्ञान होता है, भक्ति प्राप्त होती है, ज्ञान होता है, वैराग्य अपने आप हो जाता है। आज सुदामा जी को धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ मिल गया था। जिस कुटिया में रहता था उस नगरी का नाम सुदामा नगरी हो गया। फिर भी मेरे सुदामा ने ठाकुर भक्ति नहीं छोड़ी। और नहीं तो हम क्या करते हैं कि अगर 4 पैसा ज्यादा आ जाए ना, तो कौन लगाए भगवान को अगरबत्ती, बाद में लगा देंगे। सुख में सुमिरन सब करे और दुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है महाराज। अगर सुख रहते सुमिरन कर लिया जाए तो दुख काहे के लिए आएगा भाई? बताइए, दुख क्या आ सकता है क्या? जब कुंती माता ने कन्हैया से पूछा था कि कन्हैया तुम जा रहे हो, तो बोले हाँ बुआ मैं जा रहा हूँ, तुम्हें क्या चाहिए बताइए। तो कुंती ने बड़ी अच्छी बात पूछी थी कि कन्हैया अगर आपको देना है तो मुझे दुख दो। क्यों? क्योंकि जब तक के मनुष्य को दुख नहीं होगा तब तक वो भगवान की शरण में नहीं जाएगा। जाएगा क्या बताइए? जब तक के दुख की प्राप्ति नहीं होगी तब तक के भगवान के शरण में नहीं जाएगा, और जब सुख की प्राप्ति हो गई तो भगवान के दर्शन करना भी भूल जाएगा। लेकिन मेरे सुदामा ने ऐसा नहीं किया। सर्वस्व प्राप्त होने के बाद में भी वह हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण इस प्रकार से जपता रहा। कुछ समय के बाद में एक बार ठाकुर जी मथुरा आए, और जब ठाकुर जी मथुरा आए तो आज उनकी मैया ने कहा कि बेटा मेरे 6 पुत्र मारे गए हैं। तब कन्हैया ने 6 पुत्र ला करके दिए, और इसके बाद में पुनः वह द्वारका निकल गए। अब जब द्वारका निकले हैं तो वहां पर इनके पुत्र हुए हैं। एक रानी से 10 पुत्र और एक पुत्री हुई है। कन्हैया, मैं कन्हैया का वंश बता रहा हूँ, यदुवंशी का बता रहा हूँ कि कितने होते। कन्हैया की एक रानी से 10 पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई है। इस प्रकार से 16,108 उनकी पुत्री हुई थी, और एक की 10 के हिसाब से आप गणना लगा लो तो 16,108 की कितने पुत्र हो गए। कुछ ऋषि द्वारका के समीप तपस्या करने आए थे, कुछ ब्राह्मण आए थे। तब यदुवंश के पुत्रों ने शाम भीम इत्यादि में जाकर के वहां पर हंसियों जो ब्राह्मण थे उनकी हंसी उड़ाई। सांब ने अपने पेट पे एक कढ़ाई बांध ली, साड़ी पहन ली, और ऋषि को जाके कहते हैं कि हे भगवान बताइए पुत्र होगा या पुत्री।
ब्राह्मण को क्रोध आ गया। बोले तू हमसे मजाक करता है, वो भी भगवान का पुत्र होकर के, हाँ भगवान का पुत्र होकर के हमसे मजाक करता है। तुझे श्राप देता हूँ कि यदुवंशी का विनाश का कारण यही बनेगा और तेरे गर्भ से ना तो पुत्री होगी ना तो पुत्र होगा, एक मूसल जन्म लेगा। उस मूसल के कारण यदुवंशी का विनाश हुआ था स्वयं देश में। और इसके बाद में फिर यदुवंश का विनाश हुआ, भगवान भी स्वधा गमन को चले गए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की।